हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ लोग वैसे स्टूडेंट हैं जो कि सेल्फ स्टडी करते हैं, या फिर कुछ वैसे स्टूडेंट हैं जिनको कि मतलब उतना कोचिंग फ़ी नहीं है कि वो कोचिंग में जा सकें, क्योंकि कोचिंग फ़ी ज़्यादा महंगा है। तो वो सेल्फ स्टडी करते रहते हैं, खुद से पढ़ते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग के। तो इसलिए आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैं यूट्यूब पर अकाउंटेंसी से रिलेटेड पूरे चैप्टर को पढ़ाऊँगा, और ये जो बेस होगा NCERT बुक का बेस होगा। तो NCERT बुक को कवर करूँगा। तो आज का जो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, आज का जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड है। बेसिक पार्टनरशिप अकाउंट क्लास 12 NCERT बुक। तो आप क्लास 12 के हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शुरू से अंत तक मैं पूरे अकाउंटेंसी को NCERT बुक को फॉलो करते हुए क्वेश्चन आंसर से लेकर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनाना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनाना है, उसको पूरा समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। आप बिना कोई कोचिंग फ़ी दिए हुए यहाँ पर शुरू से अंत तक पूरा सिलेबस कवर करोगे। इकोनॉमिक्स को भी पढ़ाऊँगा। अगर आप क्लास 11th को है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 11th का भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में क्लास 12 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट NCERT बुक को फॉलो करते हुए क्लास 12 का अकाउंट स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को शेयर भी करना। तो चलो श्री गणेश करते हैं। तो देखो, पहली बात पार्टनरशिप क्या होता है। अगर पार्टनरशिप की बात आ जाएगा तो पार्टनरशिप क्या होता है, जैसे कि अब बैठे बैठे सोच रहे होगे यार कुछ बिजनेस करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। दो लोग आपस में बैठे बैठे सोच रहा था, 2-3 लोग आपस में दोस्त मिला, बोला चलो यार बिजनेस करते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ते हैं। फिर आया दिमाग में कौन सा बिजनेस करें, तो दिमाग में आ रहे लोग ज़्यादा कॉपी किताब पेन वगैरह खरीद रहे हैं, स्टेशनरी का दुकान खोल लेते हैं। बट मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो 2-3 लोग आपस में मिला, बोला ठीक है हम भी इतना पैसा मिलाएंगे। अरे मेरा वो घर है, घर वहाँ पे है मेन लोकेशन पर, मार्केट जहाँ है मेन लोकेशन पर, तो आगे का जो कमरा है ना उसको दुकान बना देंगे। तो उस दुकान में अच्छा होगा, वहाँ से कस्टमर ज़्यादा आएगा। तो इससे क्या होगा ना, रेंट का खर्च बच जाएगा और कहीं दुकान लेने नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गया। तो 3 लोग 2 लोग आपस में मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको या तो पार्टनरशिप में जा सकते हैं या फिर कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंपनी स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा लोचा है। लोचा क्या है, हम लोग के पास आओगे प्रोफेशनल के पास, जैसे कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ, तो लोग आते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस बनाना है, कंपनी बनाना है। तो पार्टनरशिप तो ईजिली बन जाता है और उसमें कम खर्च लगता है। लेकिन कंपनी क्रिएट करने के लिए उसका चार्ज लेते हैं 15,000 रुपया। 15,000 रुपया में कंपनी क्रिएट करके देते हैं, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप आपको बनवाना है तो उसके लिए मात्र 5-6 हज़ार रुपया लगेगा, बन जाएगा। तो ये एक चीज़ हो गया। ऊपर से क्या होता है ना, पार्टनरशिप में पार्टनर का मनमर्जी चलता है, यानी कि पार्टनर जो करेगा पार्टनरशिप लायबल होगा। पार्टनरशिप के लिए पार्टनर लायबल होगा, पार्टनर के लिए पार्टनरशिप लायबल होगा। लेकिन कंपनी में क्या होता है ना, जिसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है तो कंपनी अलग हो गया और कंपनी के अंदर जो पार्टनर होते हैं उसको पार्टनर के जगह शेयर होल्डर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको पार्टनर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या, शेयर होल्डर। तो कंपनी में शेयर होल्डर होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर होता है। तो कंपनी जिसे इनकॉर्पोरेट हुआ, जिसे कंपनी बना, तो वहाँ कंपनी अलग हो जाता है और मेंबर उसका, शेयर होल्डर उसका अलग हो जाता है। लेकिन पार्टनरशिप जिसे क्रिएट करते हैं तो पार्टनरशिप और पार्टनर एक ही कहलाता है। इट मीन्स इंडिविजुअल
को कहेंगे पार्टनर, और वो सभी इंडिविजुअल 3 पार्टनर थे ना, तो तीनों पार्टनर को जब मिला देंगे तो उसको कहेंगे पार्टनरशिप। तो पार्टनर और पार्टनरशिप दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब सेपरेट करना, अलग, इसको अलग देखो, इसको अलग देखो। जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ, कंपनी अलग देखेंगे, एंड कंपनी के अंदर जो राम श्याम मोहन है उसको अलग देखेंगे। राम श्याम मोहन क्या कर रहा है उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। मान लिया जाए कि मोहन टपक गया तो कंपनी का कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है कि राम श्याम मोहन और पार्टनरशिप, राम श्याम मोहन को इंडिविजुअली रूप से पार्टनर कहेंगे, लेकिन तीनों को जब कुमुलेटिव मिला देंगे इसको पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म कहेंगे। तो पार्टनर और पार्टनरशिप फॉर्म दोनों एक ही हुआ। अब क्या होता है कि राम श्याम मोहन ये कुछ भी कर रहेगा तो इसका फर्क पार्टनरशिप पर पड़ेगा, पार्टनरशिप में कुछ भी होगा उसका फर्क इन तीनों पर पड़ेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ऊपर से आपको ध्यान में रखना है पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। तो इसलिए जो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा, क्योंकि पार्टनरशिप में जो भी लायबिलिटी होगा, पार्टनर और पार्टनर तीनों सभी एक ही माना जा रहा है, तो जितना भी लायबिलिटी क्रिएट होगा सभी लायबिलिटी के लिए सभी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा। ये नहीं बोलेगा कि भाई हमको क्या मतलब है, हम थोड़ा कहते हैं कि इस टाइप से बिजनेस करो, ये नहीं चलेगा। तीनों इक्वली रूप से लायबल होगा, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया रहेगा उस हिसाब से लायबल होगा। तो देखना पड़ेगा कि PSR रेशियो किसका किसका कितना है, तो उस हिसाब से लायबिलिटी के लिए भी लायबल होगा। अगर PSR रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वली रूप से लायबल होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई लोचा नहीं, ठीक है। तो बेसिक चीज़ समझते चलना। चलो मैं आपको अब थ्योरी पर ले चलता हूँ। एक ओवरव्यू दे दिया हूँ किस हिसाब से पार्टनरशिप काम करता है, यहाँ से थ्योरी से आपको अच्छे से पता चलेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप में ये जो मैं बता दिया, ये सभी चीज़ मैं बता दिया, इसको आप पढ़ लेना। दूसरी बात, अगर पार्टनरशिप में कुछ और बातें चलो एक सेकंड में बता दूं कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर होना अनिवार्य है। अकेले आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो। पार्टनरशिप होने के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए कम से कम कितना व्यक्ति होगा, कम से कम 2 व्यक्ति, 2 व्यक्ति से कम नहीं, ठीक है। आप 3 थे चलेगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम क्या अनलिमिटेड होगा, नहीं, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम शॉर्ट में MX लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैक्सिमम 50 होगा। मैक्सिमम कितना होगा पार्टनर, 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकता है पार्टनरशिप बिजनेस में। तो एक चीज़ पता चल गया कि मिनिमम पार्टनर 2 होगा, कम से कम 2 पार्टनर रहेगा तो ही पार्टनरशिप बिजनेस चालू करेगा, और मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकता है। और ये जो पार्टनरशिप है ना, तो ये पार्टनरशिप क्या किस लिए बनाया जाता है, पार्टनरशिप आपका मेन मोटिव क्या होगा, आप क्या सोच रहे होंगे, क्या आप भलाई करने के लिए कि अरे देखो ना उसके पास खाना नहीं है, उसके पास कपड़ा नहीं है, वो बीमार है यार, उसको हेल्प करना चाहिए, इसके लिए आप पार्टनरशिप करना चाह रहे थे, पार्टनरशिप बिजनेस नहीं, आपके दिमाग में क्रिएट किया था, आइडिया आया था यार साला पैसा की कमी है, प्रॉफिट कमाना है, देख रहे हो क्या हालत ख़राब हो गया है, पैसा ही नहीं है, तो चलो बिजनेस करते हैं। तो तीनों मिलके जो बिजनेस करने के लिए स्टार्ट कर रहे थे, मेन मोटिव इसका क्या था, पैसा कमाना, प्रॉफिट के लिए। किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। तो पार्टनरशिप किसके लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो मिनिमम पार्टनर 2 होगा, मैक्सिमम 50, अब प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप बिजनेस किया जाएगा। चलो अब यहाँ से एक बेस में क्रिएट किया हूँ, यहाँ से मैं आपको अब थ्योरी में ले चलता हूँ। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है, पार्टनरशिप एक्ट कब का है, 1932 का। देखो एक्ट का ईयर ये ध्यान में रखना
क्योंकि MCQs यहाँ से बनेगा, MCQs यहाँ से बनेगा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 2013, पार्टनरशिप एक्ट 1872। तो आपको क्या करना है, 1932 को पिकअप करना है। देखो नेचर ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट में क्या है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट में व्हेन 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक पर्सन ज्वाइंटली रूप से बिजनेस करेगा और जो प्रॉफिट वो बिजनेस करेगा ना, वो बिजनेस का मेन मोटिव होगा प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना। जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए बिजनेस किया जाता है। आगे चलो, ए पार्टनरशिप सेक्शन 4, आगे मैं बताता हूँ सेक्शन 4 क्या कहता है। अभी उतना मैं आपको नहीं ले चलता हूँ डीप में, धीरे धीरे बेस क्रिएट करेंगे और मेरे बात को अच्छे से सुनते जाना और नोटिंग करते जाना, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तुम लोगों के लिए देखो, मैं ऑफिस में जो टाइम बचता है उस टाइम को यूटिलाइज करके आप लोगों के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग महंगे कोचिंग अफोर्ड नहीं करते हैं, क्या उनको अकाउंटेंसी अच्छे से नहीं आएगा? क्या ऐसे ही रह जाएंगे? नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटेंसी क्या होता है और अकाउंटेंसी का बेसिक से एडवांस तक। देखो मेरा एक यूट्यूब चैनल और है, आप सर्च करना JRF थिंकर, JRF थिंकर। JRF थिंकर में मैं पोस्ट ग्रेजुएट जो कि UGC नेट एग्ज़ाम देते हैं ना PhD करने के लिए, उनके लिए JRF थिंकर पर वीडियो अपलोड करता हूँ, उन लोगों को टीच करता हूँ। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ किस हिसाब से पढ़ाना है, कहाँ पर कितना डोज देना है और क्या सही है, क्या मेथड सही है, ताकि कहीं भी अगर PhD भी स्टूडेंट PhD का भी रह गए तो आप उससे डिबेट कर सकते हो। जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट से आप डिबेट कर लोगे, वो भी कहेगा अरे यार कहाँ से पढ़ा, इतना अच्छा नॉलेज है, इतना गहराई, इतना डीप में। तो मैं वो होता है ना, भाव कर नहीं पढ़ाऊँगा, मैं पूरे अच्छे से पढ़ाऊँगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि जो सेक्शन 4 क्या कहता है ना कि जो पार्टनरशिप बनाया जाता है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, प्रॉफिट के लिए, कि प्रॉफिट और लॉस जो होगा उसके लिए पार्टनरशिप क्रिएट किया जाता है। और यहाँ पर इंडिविजुअली रूप से पार्टनर कहते हैं, इंडिविजुअली रूप से पार्टनर कहा जाता है एंड कलेक्टिवली रूप से फर्म कहा जाता है। एंड जो नेम होता है, बिजनेस के नेम जो होता है, उस नेम को फर्म नेम कहते हैं, उस नेम को क्या कहते हैं, फर्म नेम। तो इंडिविजुअल रूप से पार्टनर कहेंगे, कलेक्टिव रूप से फर्म कहेंगे एंड बिजनेस को फर्म का नेम कहेंगे। मान लिया जाए कि आप तीनों राम श्याम मोहन थे, RSM पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट कर लिए। नाउ इसका इसेंशियल फीचर देख लेते हैं। इसेंशियल फीचर पार्टनरशिप का क्या होता है? कम से कम 2 या 2 से अधिक पार्टनर होगा और मैक्सिमम पार्टनर 50 होगा। मैक्सिमम कितना, यहाँ पर आपको दिख रहा है 100 नहीं होगा, 100 पार्टनर दिख रहा है, लेकिन उसके लिए एक रूल लाया गया, रूल 10 के अकॉर्डिंग 50 पार्टनर ही पार्टनरशिप में मैक्सिमम हो सकता है और ये रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन कैश पार्टनरशिप फर्म, आपका जवाब क्या होगा, 100 या 50? आपका जवाब होना चाहिए 50। वहाँ पर आप समझाओगे, अगर किसी से डिबेट होगा समझाओगे नहीं। देखो वहाँ पर थ्योरी पढ़ना, वहाँ पर लिखा हुआ है कि 100 है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक रूल लाया गया है, रूल 10 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 का लिमिट लगाया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन केस पार्टनरशिप फॉर्म 50 होगा, 50 से ज़्यादा नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट किस लिए किया जाता है पार्टनरशिप का, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। किस लिए, जो पार्टनरशिप में प्रॉफिट कमाएंगे उसको शेयर करेंगे। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको शेयर करने के लिए एग्रीमेंट किया जाता है। और ये जो एग्रीमेंट होता है ना भाई, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। आप लोग बैठे बैठे तो आइडिया आ गया था, आप लोग पार्टनरशिप अकाउंट
खोलिए, आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर लिए, हम लोग से पूछे ही नहीं, प्रोफेशनल के पास आए ही नहीं, तो ओवरऑल आपने पार्टनरशिप बना लिए। अब पार्टनरशिप में मान लिया जाए कहीं डिफ़िकल्टी आया, लग रहा है कि आप खुद नहीं कर पाओगे, तो प्रोफेशनल के पास आओगे, हम लोग के पास आओगे, हम लोग आपके लिए एक पार्टनरशिप बिजनेस बनाएंगे, उसके लिए रिटेन एग्रीमेंट करेंगे, उसके लिए डीड बनाएंगे। डीड क्या बनाएंगे? डीड में लिखा जाएगा कि हाँ भाई कितने पार्टनर है, राम श्याम मोहन 3 पार्टनर, ठीक है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, यानी कि कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा किस रेशियो में बांटेंगे, बोल रहा है 4:3:2 में बांट लेंगे। हाँ, कैपिटल कौन कौन कितना कितना लगाएगा, राम लगाएगा 1 लाख, श्याम लगाएगा 50,000 और मोहन लगाएगा 25,000, ठीक है। चलो सभी का दे दो अपना डॉक्यूमेंट, ईमेल आईडी दे दो, मोबाइल नंबर दे दो, एड्रेस दे दो, सभी दे दो। तो इस हिसाब से कलेक्ट करके मैं आपके लिए पार्टनरशिप अकाउंट बना देते हैं और एक डीड तैयार कर देते हैं। डीड में लिखा हुआ रहता है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसका PSR रेशियो क्या होगा, लॉस होगा PSR रेशियो, पार्टनर एडमिट होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पार्टनर रिटायर होगा, मान लिया जाए मोहन का अब नहीं रहना है तो रिटायर होगा, उसके लिए क्या किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होगा, पार्टनर का नेम, पार्टनर का एड्रेस, पार्टनर का PSR रेशियो, कंपनी का नेम एड्रेस, कंपनी का ईमेल आईडी वगैरह वगैरह, यही सब। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन भी हो सकता है, ओरल। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पार्टनरशिप क्या होता है, ओरल या रिटेन, तो आप कंफ्यूज होगा, अरे यार ओरल नहीं होना चाहिए, ओरल नहीं होना, नहीं भाई ओरल नहीं, गलत है, ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है। तो ओरल रिटेन कुछ भी हो सकता है, तो ऑप्शन बोथ करेक्ट होगा। अगर सिर्फ ओरल दिया रहेगा तो ओरल करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो एग्रीमेंट रिटेन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। एंड जो बिजनेस होगा, बिजनेस किसके लिए होगा, बिजनेस होगा जॉइंटली, जो बिजनेस करेगा वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पर्पस क्या होगा, मेकिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट मेकिंग के लिए पार्टनरशिप बिजनेस किया जाता है। नेक्स्ट जो इसेंशियल फीचर है ना, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है यहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन बन जाता है। यहाँ पर क्या किसका रिलेशन बनता है, प्रिंसिपल और एजेंट का। तो 2 इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन इसमें देखो, एवरी पार्टनर जो होता है ना पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टिसिपेट करता है अपने बिजनेस अफेयर में। एंड सेकेंड, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप हो जाता है और ईच पार्टनर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। यहाँ पूरा मैं समझा देता हूँ म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है। देखो पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ये शुरू में बताया था कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, मीन्स पार्टनर और पार्टनर दोनों अलग नहीं है, पार्टनर और पार्टनर दोनों एक ही हैं। क्या है, एक ही। तो जब पार्टनर और पार्टनर एक ही है तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप, यानी कि पार्टनर और पार्टनरशिप के बीच में जो रिलेशन है उसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है। तो ये जो रिलेशनशिप है ना प्रिंसिपल और एजेंट का, तो पार्टनर के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है एंड प्रिंसिपल के लिए एजेंट लायबल होता है। उसी तरह पार्टनरशिप के लिए पार्टनर लायबल होगा एंड पार्टनर के लिए बिजनेस लायबल होगा। तो यहाँ पर जो बाइंडिंग होगा ना, हर एक पार्टनर, यानी लायबिलिटी किसी से भी खड़ा हो, मान लिया जाए कि मोहन कुछ किया, उससे लॉस हो गया 5 लाख। अब राम और श्याम बोल रहे भाई तुम्हारे कारण लॉस हुआ, हम क्यों तुम्हारा लॉस सहेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर लॉस PSR रेशियो में सभी को सहन करना पड़ेगा, सभी को सहन करना पड़ेगा, चाहे मोहन के कारण लॉस हुआ हो या किसी और के कारण लॉस हुआ है और वो लॉस पार्टनरशिप फॉर्म का है, पार्टनरशिप फॉर्म एक ही माना जाता है, तो लॉस सभी के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके रेशियो में। तो आई होप म्यूचुअल कंसेप्ट, म्यूचुअल एजेंसी समझ में आ गया। शेयरिंग प्रॉफिट मैंने बता दिया कि प्रॉफिट शेयरिंग किया जाता है, ज़रूरी है। तभी देखो पार्टनरशिप का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना एंड प्रॉफिट को शेयर करना, ये भी मोटिव है, ये भी एक इसेंशियल फीचर ही है। प्रॉफिट से मतलब है प्रॉफिट और लॉस दोनों।
नेक्स्ट फीचर देखते हैं लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। आ गया ना, यहाँ पर पार्टनर का लायबिलिटी क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। कितना बार मैं बोलूँ, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि लॉस हो गया, मान लिया जाए पार्टनरशिप फॉर्म में 5 लाख और एसेट है 4 ही लाख का, 1 लाख कहाँ से लाए, तो पार्टनरशिप का जमीन जायदाद घर यानी उसका पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर लायबिलिटी चुकता किया जाएगा। तो पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए भी पार्टनरशिप लायबल होगा, इसी को कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के लिए मैंने बताया था ना कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड एक बेसिकली रिटेन डॉक्यूमेंट है। कौन सा, रिटेन डॉक्यूमेंट, WD, रिटेन डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट में पार्टनर ऑफ फर्म के बीच और पार्टनर के बीच एग्रीमेंट होता है, आइदर ओरल और रिटेन। कि देखो ओरल जब हुआ वो भी पार्टनर कहलाया, जब रिटेन हुआ तो उसको डीड कहेंगे। रिटेन एग्रीमेंट को क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड ऑलवेज क्या होगा, रिटेन। देखो एग्रीमेंट ओरल और रिटेन दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रिटेन एग्रीमेंट होगा तो ये बन जाएगा पार्टनरशिप डीड। एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड में एक कंपनी का देखो फर्म का नेम, पार्टनर का डिटेल, कंट्रीब्यूशन, कौन कितना करेगा, डेट कब पार्टनरशिप क्रिएट हुआ है, बैंक अकाउंट ओपन करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, कैपिटल पर इंटरेस्ट, लोन पर इंटरेस्ट एंड राइट ड्यूटी पार्टनर का क्या होगा, इंसॉल्वेंसी के केस में क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये सभी चीज़ पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहता है। तो ये सभी कंटेंट आप देख लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पार्टनरशिप डीड आपको समझ में आ गया। यहाँ पर एक पॉइंट है मोस्ट इसेंशियल। हाउएवर इफ देयर इज नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट on the certain matter, the provision of the Indian Partnership Act 1932 shall apply। क्या बोला कि अगर पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट हुआ ना रिटेन, इस रिटेन एग्रीमेंट में अगर कोई वैसा मैटर है जो कि लिखा हुआ नहीं है पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट रिटेन जो हुआ इसमें लिखा हुआ नहीं है, मान लिया जाए कि डेथ करेगा पार्टनर तो उसका गुडविल का बंटवारा किस हिसाब से होगा, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। या फिर डेथ करेगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या हुआ, इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। जब नहीं लिखा हुआ है तो अप्लाई हो जाएगा पार्टनरशिप एक्ट। क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट। इट मीन्स जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगा, चुप रहेगा तो अप्लाई हो जाएगा क्या, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, जिसे कि PSR रेशियो के बारे में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में, तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा। और पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि PSR रेशियो इक्वल होगा, क्या, इक्वल। तो इक्वल के मीन्स जितना पार्टनर रहेगा उसके इक्वल भाग में बांट दिया जाएगा प्रॉफिट। जिसे 3 पार्टनर है तो 1:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रॉफिट। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना भाइयों, लिखना कमेंट में। नेक्स्ट देखो, प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट रिलेवेंस ऑफ अकाउंट। बेसिकली वही पॉइंट है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इम्पोर्टेंट प्रोविज़न क्या है पार्टनरशिप अकाउंट को जो इफ़ेक्ट करता है। इम्पोर्टेंट प्रोविज़न जो पार्टनरशिप अकाउंट को इफ़ेक्ट करेगा, PSR रेशियो के बारे में मैं बता दिया कि अगर डीड में साइलेंट रहे तो इक्वली बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर डीड साइलेंट रहेगा तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर डीड साइलेंट रहेगा। डीड बोले तो पार्टनरशिप डीड, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डेट साइलेंट रहेगा। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, पार्टनरशिप डेट साइलेंट रहेगा तो PSR रेशियो इक्वल बटेगा। लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा बट मैक्सिमम 6%। कितना? 6%। अगर डेट साइलेंट है तो लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा 6%। रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, रेमुनरेशन का मतलब होता है सैलरी। तो पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो सैलरी भी नहीं मिलेगा। तो आपने क्या क्या देखा? पार्टनरशिप डेट साइलेंट है, PD पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो PSR रेशियो इक्वल बटेगा। एन कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, सैलरी नहीं मिलेगा, लेकिन लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा 6% से। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन केस पार्टनरशिप डेट इज साइलेंट, मोहन बॉन्ड टू 8% और 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। तो नहीं, 8% या 10% लोन पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6%। अगर डेट में लिखा हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं है, जितना डेट में लिखा हुआ है उतना मिलेगा। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है ना कि पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी पार्टनर चोरी छुपे सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता है। जैसे कि अब मोहन को लगा ना, अरे भाई चलो हम एक और बिजनेस खोल लेते हैं और उससे प्रॉफिट कमाना है, तो नहीं। जब आप पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट कर लिए हो तो दूसरा बिजनेस आप करके उस नेम से प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते हो। तो अपना पार्टनरशिप फॉर्म का नाम क्या था? RSM। तो RSM नाम से जो फॉर्म क्रिएट हुआ है, अब इस नाम से कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता है। अगर सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करेगा वो प्रॉफिट इसी पार्टनरशिप फॉर्म में देना पड़ेगा। तो यही पॉइंट ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका टेस्ट, नॉलेज का टेस्ट करने के लिए है, तो इस क्वेश्चन को आगे देखेंगे। चलो इस क्वेश्चन को ही देख लेते हैं, उसके बाद अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अगला क्लास में इससे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मोहन एंड श्याम पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म में एंड बीदर क्लेम वैलिड पार्टनरशिप फॉर्म एग्रीमेंट साइलेंट ऑफ द फॉलोइंग मैटर। बोल रहा है कि मोहन और श्याम पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है और यहाँ पर बोल रहा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है। तो ये सभी जो क्लेम कर रहा है क्या वैलिड होगा? मोहन एक्टिव पार्टनर, वह सैलरी का डिमांड कर रहा है कि हमें 10,000 पर मंथ सैलरी दो, मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मोहन का डिमांड गलत है, तो इसका क्या होगा? इनवैलिड, मतलब रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है श्याम हैड एडवांस लोन श्याम ने दिया फॉर्म को और वह इंटरेस्ट 10% क्लेम कर रहा है, मिलेगा भाई? अभी तो मैं बताया, क्या 10% मिलेगा? पार्टनरशिप डेट साइलेंट है जी, नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? 6% ही मैक्सिमम। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। मोहन कंट्रीब्यूट किया 20,000 कैपिटल एंड श्याम 50,000 कैपिटल। मोहन कह रहा है कि जो फॉर्म में प्रॉफिट हुआ इक्वल बांटो। क्या इक्वल बांटो? क्या होगा? इक्वल बटेगा। तो मोहन का जो कहना है ना सही है। अगर डेट साइलेंट है तो कोई भी पार्टनर, मान लिया जाए मोहन 1 रुपया लगाया और श्याम लगाया 5 लाख रुपया, और जो एग्रीमेंट बन रहा था उस एग्रीमेंट में PSR रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो साइलेंट था। जब साइलेंट था तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा एंड पार्टनरशिप 1932 बोलता है कि जब PSR रेशियो के लिए पार्टनरशिप डेट कुछ नहीं बोला तो इक्वल बटेगा। क्या? इक्वल बटेगा। तो मोहन का यहाँ पर डिमांड सही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं ये सभी क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में बताना। इसका नेक्स्ट पार्ट अगला वीडियो में लाऊंगा और आप बताना कि कैसा लगा
क्या कंटिन्यू करना चाहिए? आपके रिस्पॉन्स में फिर से अगला वीडियो लाऊंगा। अगर इसमें 10 लाइक भी मिल जाएगा तो अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, 10 लाइक होने पर ही अगला वीडियो अपलोड होगा। एक तो फ्री, ऊपर से अपना टाइम मैं बचा कर ऑफिस का टाइम सेव करके मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। तो 10 लाख तो ऑब्वियस ही बनता है भाई, इतना तो आप लोग करोगे ही।